सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। हमारा जो विषय है, तो हम ध्यान समाधि के त्रिगुटी बंध का विवेचन सुन रहे हैं। तो पिछले सत्र से ये शुरू किया त्रिगुटी बंध। जो भी हमारे सत्संगी ध्यान समाधि का अनुभव ले रहे हैं और त्रिगुटी बंध पे अगर अनुभव ले रहे हैं, तो त्रिगुटी बंध की साखी संख्या 165 से 218 तक है। उसको बाँचें, पढ़ें और सत्संग में अपने जो भी सुझाव हैं वो दे सकते हैं और अवश्य ही दें। फिर 165 से और 179 तक हमने पिछली बार सत्संग में ये साखियां ली थी। तो आज हम 179 का थोड़ा सा भाग देखेंगे और फिर 180 से आगे आज की संगत चालू करते हैं। तो ये हमारा पिछली बार का सत्र के अंतिम साखी थी और इसमें आया था कि अगर इसको थोड़ा सा समझा दें, तो मैं आज दोबारा से इसको गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं वो आपके समक्ष रखता हूँ। और जो हमारे इसमें ज्यादातर हिस्सा सतस्वरूपी संत सेठ साहिब राधा किशन जी महाराज खेवरा वाले, उनका जो भाषांतर है मराठी का, उस भाषांतर को हिंदी में जैसे समझ आया वैसा उसको हमारे लिया गया है। और हमारे संत जगतपाल जी चांडक जलगांव से उन्होंने जो भाषांतर हम सबको उपलब्ध कराया है, उसका भी संदर्भ लिया गया है। तो इस साखी में हमने देखा था कि बीचे सुखमण गंग में उलझी धोय मैलान, पीछे सुन सुख राम के ढुली बीच मज आन। तो इसमें हमने देखा कि बीचे सुखमण गंग में, सुखमणा की जो धारा है बचपन में बिल्कुल नीचे से ऊपर आती है और जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो ये बीच में से पता चलती है, पीठ के बीच में। तो जहां से ये आप देख रहे हैं सुषुम्ना लिखा हुआ है और इस जगह से पीठ में ये पता चलती है। और इसके बाद ये जो बचे हुए 16 के आसपास स्वर्ग के लोग हैं उनमें से होती हुई जाती है। इसका जो एक तरफ इड़ा नारी है तो दूसरी तरफ पिंगला है। और इन ये कहाँ तक चलती हैं, तो ये जो स्थान है जहाँ तक ये सीधे चल रही हैं, वो स्थान हमारा यहाँ देखेंगे तो इंद्र के स्थान तक है। ये इंद्र के स्वर्गलोक, इसके शीर्ष पे, इसके ऊपर। और ब्रह्मा के पैर बताए गुरु महाराज ने, वहां तक ये इसी तरह से चलती हैं और उसके बाद ये पलट जाती हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें अगर ये जो पिंगला नाड़ी है, ये पहले दाहिनी तरफ थी और बाद में ये बाईं तरफ हो जाती है। और ठीक इसी तरह से दूसरी नाड़ी इड़ा नाड़ी है जो कि बाईं तरफ हो जाती है, पहले दाहिनी तरफ चलती है। तो इस तरह से ये पलटने का स्थान कौन सा है कि यहाँ एक कुंड है। उस कुंड का नाम गुरु महाराज ने क्या बताया कि ये गंगा कुंड है। तो यहाँ पर जाकर गिरती है और ऐसे इसका विवेचन हमने समझा था। अब आगे की साखी लेते हैं आज से। ज्या बैठा तीनों सिरे बिरमा बिसन महेश, ताओ पर सुख राम जी जिल मिल ज्योति बेस। इन्हीं शब्दों का भाषांतर यानी जो हिंदी में कैसे इसको समझें उसका देखते हैं विवेचन। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जहाँ से तीनों धाराओं का उद्गम है, उसके ऊपर तीनों ब्रह्मा विष्णु तथा महेश बैठे हैं और उनके ऊपर जगमगाती ज्योति बैठी हुई है। अब इसका विस्तार से विवेचन समझते हैं। जैसा कि पूर्व की साखी में समझा है कि इंद्र के भवन के ऊपर और ब्रह्मा के स्थान के नीचे
गौ कुंड में से तीनों धाराओं इड़ा अर्थात ऋणात्मक ऊर्जा, पिंगला अर्थात धनात्मक ऊर्जा तथा सुषुम्ना का उद्गम है। यह गौ कुंड सर्वाइकल की C6 यानी कि इंद्र का स्थान और C5 अर्थात ब्रह्मा का स्थान के बीच में है। इसके ऊपर C5 अर्थात ब्रह्मा का सतलोक, C4 विष्णु का बैकुंठ और C3 शंकर का कैलाश तप लोक स्थित हैं। तथा इन तीनों ब्रह्मा विष्णु शंकर के ऊपर C2 शक्ति का शक्तिलोक है, जिसे इस साखी में जगमगाती हुई ज्योति वर्णित है। तो यहाँ गुरु महाराज फरमाते हैं कि जहाँ बैठा तीनों सिरे, तीनों किसके ऊपर बैठे, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 7 गांठें हैं, जो कि 7वीं गांठ पश्चिम की तरफ है और ये अपने पीठ में उठी हुई गांठ है। उसके बाद एक गड्ढा है जिसको सर्वाइकल कहते हैं। तो ये C6 और C5 के बीच से, ये जो स्थान है ये C6 और C5 के बीच से तीनों धाराओं का उद्गम होता है। और ये C5 और C6 के बीच में क्या है, ये तीनों का कुंड है। कुंड का मतलब होता है जहां पर बहुत सारी धाराएं गिरती हैं आकर और आगे भी फूटती हैं। तो वो गिरती हुई धाराएं जो हमने देखा स्वर्ग गंगा है, और आगे की जो धाराएं हैं वो कहाँ जाके मिलती हैं, ब्रह्म कुंड, ब्रह्म गंगा में। तो उसका आज हम विवेचन ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ गुरु महाराज कहते हैं जहाँ बैठा तीनों सिरे। अब 3 इसमें कौन कौन से बैठे, तो उसका हम यहाँ विवेचन देखें तो ये 7 स्थान गुरु महाराज ने अलौकिक ग्रंथ में वर्णन करे। इसमें इंद्र के ऊपर 3 बैठे, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं कि इसमें 3 गांठें हैं और उनका गुरु महाराज ने वर्णन अलौकिक ग्रंथ में किया कि इसमें 3 हैं। 3 में कौन कौन सी हैं, C5 ब्रह्मा का सतलोक, C4 विष्णु का बैकुंठ और C3 शंकर का तपलोक। तो कहते हैं जहां बैठा तीनों सिरे, जिस जगह पे जिस कुंड के आगे ये तीनों उसके ऊपर है। और फिर क्या फरमाते गुरु महाराज कि जहां बैठा तीनों सिरे ब्रह्मा विष्णु महेश, ता आगे सुखराम के झिलमिल ज्योति बेस। उसके आगे शक्ति वर्णन करा, जो कि हमारा यहां पर दिखाया गया है कि ये शक्ति का शक्तिलोक है। ये किसके आगे है, ये इन तीनों के आगे कि ता आगे सुखराम के झिलमिल ज्योति बेस। इसमें जल के ऊपर जैसे रोशनी पड़ती है, सूर्य की प्रकाश पड़ता है तो झिलमिलाहट होती, ऐसे ये होता है। और ये जो स्थान है शक्ति का C2 और C3, इसके बीच से धाराएं पलट के 2 कान के ऊपर और एक सर के ऊपर चली जाती है। सुषुम्ना सर के ऊपर जाएगी जो यहाँ पर नीले रंग से दिखाई, और एक हमने दिखाई इसमें इड़ा, एक दिखाई पिंगला। तो इड़ा और पिंगला कान के ऊपर से वो आगे जाती है। तो ऐसा हम सभी संगत में सुनते आए हैं, वैसा ही यहाँ पर वर्णन है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है कि ये शक्ति लोक का ज्यादा ध्यान रखें, जो बार बार आएगा। तो शक्ति का शक्ति लोक है यहाँ पर, और एक है 3 ब्रह्म के 13 लोकों में ज्योति लोक। उन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, उसको अच्छी तरह समझना। ये साकारी सृष्टि का है और वो निराकारी सृष्टि का है। इसमें स्थान का खुलासा हमने समझ लिया। आगे गुरु महाराज क्या फरमाते, जातीनु शिलता मिली तिरवेणी के घाट, जन सुखिया पुरिया बिचे लिचमी वर को पाट। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जिस स्थान पर तीनों धाराओं का अनुभव हुआ उसे त्रिवेणी घाट कहते हैं। इनकी पुरियों के मध्य में लक्ष्मीपति विष्णु का आसन है। इस साखी में लक्ष्मीपति विष्णु के स्थान का खुलासा है। धर्मराज स्थान मेरु अर्थात C7 के आगे तथा इंद्र स्थान C6 के ऊपर तीनों धाराओं का अनुभव हुआ, इसे त्रिवेणी घाट कहते हैं। गौ कुंड से 3 धाराएं निकलकर आगे बह रही हैं,
इसलिए त्रिवेणी वर्णित है। इन तीनों धाराओं के संगम के किनारे के घाट त्रिवेणी घाट वर्णित है। इन स्थानों के पहले यह तीनों धाराएं स्वर्ग को पार करते हुए इस घाट में आकर गिरती हैं और इसी स्थान से 3 धाराएं फूटती हैं। यह 3 धाराएं ब्रह्मा विष्णु शंकर के स्थानों के पास अनुभव में आती है। यही 3 धाराएं अलग अलग दिशाओं से आगे जाकर त्रिकुटी और भ्रिकुटी के मध्य मिलती हैं। इस प्रकार 3 धाराओं में बीच के 3 स्थानों के मध्य में विष्णु का स्थान है। यदि आकाश के 7 भवनों को भी समझें तो इनके बीच का स्थान में विष्णु का आसन है। अलौकिक ग्रंथ के अनुसार पहला स्थान धर्मराज, दूसरा स्थान इंद्र, तीसरा स्थान ब्रह्मा का है। 7 भवनों के बीच में चौथा स्थान विष्णु का है। इसके ऊपर 5वां स्थान शंकर, 6वां स्थान शक्ति और 7वां स्थान ऋषियों का जनलोक है। शरीर विज्ञान के अनुसार सर्वाइकल में 7 गांठें हैं, जिन्हें क्रम अनुसार बड़े देवताओं के स्थान वर्णित हैं। सर्वाइकल के मध्य की गांठ C4 विष्णु का स्थान है। तो इसको हमने ध्यान के अनुभव से भी समझा और शरीर विज्ञान से भी समझा, और जो गुरु महाराज वर्णन करते उसको फिर इससे हम जोड़कर देखते हैं ताकि भाषांतर में फर्क ना रहे कि जहां तीनों शिलता मिली, कहाँ मिली, ये हमने पहले देखा कि इंद्रलोक के ऊपर और ब्रह्मा के स्थान के नीचे जहां तीनों शिलता मिली। और क्या फरमाते गुरु महाराज, जहां तीनों शिलता मिली, कहाँ मिली तीनों शिलता, तीनों धाराएं कहाँ मिली, जहां तीनों शिलता मिली मतलब वहां से दर्शन हुए, वहां से दिखी। त्रिवेणी के घाट, वो घाट क्या कहलाएगा, त्रिवेणी का घाट कहलाएगा। वो स्थान इन दोनों के बीच का है। तो जहां तीनों शिलता मिली त्रिवेणी के घाट, और इसको इस स्थान को बताया। जन सुखिया पुरिया बिचे लिच्छमी वर को पाट, पाट कहते हैं आसन, वहां पर विष्णु का आसन है। कहां पर, इनके मध्य में। तो आप अगर यहां देखेंगे तो ये 7 है, C7, इसमें 4 नंबर पे विष्णु का स्थान है। तो गुरु महाराज कहते हैं जन सुखिया पुरिया बिचे, इन सारी पुरियों के बीच में। वैसे तो 3 का वर्णन करा, तो अगर हमें ये 3 लेते हैं तो भी ये मध्य में आता है। यहां पर देखें, जैसे हरे रंग से चित्र बना रहा मैं, तो ये शंकर, विष्णु और ब्रह्मा, ये 3 स्थान है। इसमें बीच का स्थान विष्णु का है, विष्णु का पार्ट है। ठीक ऐसे ही अगर ये 7 गिने तो ये 3 नीचे हैं और ये 3 देखो ऊपर है, तो भी ये मध्य में ही आता है। तो इसको गुरु महाराज कहते हैं कि जहां बैठा 3 सिरे, ब्रह्मा विष्णु महेश, ता ऊपर सुखराम जी, झिलमिल ज्योति वेश। और अब जो साखी ली उसमें हमने देखा कि जहां 3 शिलता मिली त्रिवेणी के घाट, शिलता कहते हैं सरिता, नदियां, धाराएं, जहां 3 शिलता मिली त्रिवेणी के घाट, ये त्रिवेणी का घाट है। और जन सुखिया पुरिया बिचे लिच्छमी वर को पाट, बहुत सारे हमारे संत त्रिकुटी को त्रिवेणी घाट कहते हैं, उसको अभी आगे समझेंगे। अभी गुरु महाराज जहां की बात कर रहे हैं वो स्थान कौन सा है कि जहां पर ब्रह्मा का पैर है, जहां ब्रह्मा की गांठ के ठीक नीचे है। ऐसा गुरु महाराज इस साखी में हमें समझाते हैं। गंगा जमुना सुरसरी डूली कुंड में आण, इन करते सुख राम जी बिछड़िया दुखान। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि गंगा, यमुना तथा सरस्वती बहकर कुंड में आई। इसी घर से जीवात्मा अपनी खान से आदि में बिछड़ी है। पिंगला गंगा यानी कि धनात्मक ऊर्जा
इड़ा यमुना यानी कि ऋणात्मक ऊर्जा तथा सुषुम्ना बहकर मेरु के आगे गंगा कुंड से निकलकर कुंड में आकर गिरी। सहज में समझने के लिए तथा प्रार्थक्य के लिए इस कुंड को ब्रह्म कुंड जान सकते हैं। यह ब्रह्म कुंड आंखों के मध्य त्रिकुटी और भ्रिकुटी के बीच में है। इन दोनों के मध्य जाली जैसा पर्दा है। इस पर्दे के नीचे माया और ऊपर परब्रह्म का मार्ग है। जीव ब्रह्म नीचे उतरते समय पारब्रह्म से भ्रिकुटी पहुंचता है। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज ने इसकी रीति विट्ठलराव को विस्तार से समझाई थी। वापिस जाते समय त्रिकुटी से सुषुम्ना मार्ग पर आगे 3 ब्रह्म के 13 लोक हैं। इसका विस्तृत विवेचन अलौकिक ग्रंथ में वर्णित है। इनको दिए गए चित्र से समझ सकते हैं। इस प्रकार ब्रह्म से बिछड़कर माया में आने का आदि स्थान भ्रिकुटी है। इसी स्थान से जीव ब्रह्मपणा छोड़कर जीवपणा यानी कि माँ के गर्भ में माया का शरीर धारण करता है। शरीर विज्ञान के अनुसार मस्तिष्क और सुषुम्ना के मध्य एक झिल्ली की परत है। इस मस्तिष्क की परत को पाया मैटर या मृदु तानिका कहते हैं। सुषुम्ना का जल इस मृदु तानिका से रिस रिस कर यानी कि छनकर सुषुम्ना से मस्तिष्क में आता रहता है। मस्तिष्क से नीचे उतरने का मार्ग है और सुषुम्ना का मार्ग त्रिकुटी से ऊपर की ओर शून्य सागर की ओर प्रवाहित है। ध्यान में जब सर्वाइकल से सिर के ऊपर होते हुए सुषुम्ना मार्ग से त्रिकुटी पहुंचते हैं, तब भ्रिकुटी और त्रिकुटी के अंतर को ठीक तरह से अनुभव करते हैं। नेह अंशरी जीवात्मा आंखों के मध्य में नीचे उतरने वाले मार्ग को और ऊपर जाने वाले मार्ग को अलग अलग अनुभव करती है। इस त्रिकुटी और भ्रिकुटी के अंतर को दिए गए चित्र से समझने का प्रयास किया गया है। भ्रिकुटी आंखों के मध्य मस्तिष्क का भाग है। इस मस्तिष्क को ब्रह्म बाग के नाम से जाना था और नीचे उतरने वाले 3 मार्गों अर्थात स्वांसन, प्रजनन तथा पाचन का अनुभव किया था। योगी इस मार्ग पर श्वास द्वारा चढ़कर भ्रिकुटी से होते हुए अधिक से अधिक ध्यान करते हुए इसके अंत में चोटी की ओर पारब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार त्रिकुटी आंखों के मध्य सुषुम्ना का भाग है। सोह साधना करने वाले इस सुषुम्ना मार्ग से इसके अंत में चोटी की ओर पारब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। ध्यान समाधि में नेह अंशरी जीवात्मा को इस स्थान पर अनुभव के समय पूरे सिर पर अर्थात मस्तिष्क के ऊपर ठंडक का अनुभव होता है। तो इस साखी में गुरु महाराज फरमाते कि गंगा जमुना सुरसरी ये 3 धाराएं कहाँ से फूटी? ये फूटी ब्रह्मा के स्थान से। ये रहा हमारा जो हमने देखा कि जहां से ये फूटती हैं वो यहां से फूटती हैं। ये जो जगह है ये हमने देखा, यहां से 3 धाराएं निकली और ये 3 धाराएं कहाँ चली गई? एक दाहिने कान पे, एक बाएं कान पे और एक ऊपर सर के ऊपर। तो अगर आप इसमें देखें तो यहां से तो ये फूटने का स्थान हुआ और मिलने का स्थान कहाँ हुआ? तो ये जाकर कहाँ पड़ी? तो वो भी यहाँ पर देखो, इस चित्र में हम लोगों को ध्यान से समझना है। एक ये भ्रकुटी स्थान है, एक ये त्रिकुटी स्थान है और इनके बीच में एक जाल है और यहाँ इसके बीच में जाकर क्या गिरती हैं? ये तीनों धाराएं जाकर यहाँ मिलती हैं। इसको कहते हैं त्रिकुटी संगम। और इसका हुआ कहाँ है? त्रिवेणी कहाँ से कहाँ तक हुई? तो त्रिवेणी हमारी इस स्थान से शुरू होकर और इसके ऊपर जाते जाते ये जो काली लाइन आप देख रहे हैं, पूरी लाइन में बना नहीं पाऊंगा इससे पेन से, लेकिन ये जो काली वाली लाइन है, इस काली लाइन को समझे। इससे चढ़ के और ये पहुंचती कहाँ है? तो इसके पहुंचने का स्थान यहां से तो काली लाइन पूरी पूरी जाते हुए और त्रिकुटी और भ्रकुटी के मध्य में जाके गिरती है। तो ये जो हम चढ़ते हैं ऊपर, तो कैसे चढ़ते हैं? ये सुषुम्ना मार्ग से जाते हैं और ये सुषुम्ना मार्ग क्या है? ये काली लाइन है, तो इससे हम जाते हैं। तो एक तो गुरु महाराज इसमें ये बताते कि गंगा जमुना सुरसरी ढुली कुंड में आन। किस कुंड में गिरी? तो ये हमारा ब्रह्म कुंड है। इस ब्रह्म कुंड में जाकर गिरती हैं। ये जो कुंड है ये ब्रह्म कुंड हो गया।
देखो हमने इसमें कलर से बनाया है अलग से, ये समझ आना चाहिए। ब्रह्म कुंड है, तो ब्रह्म कुंड में जाकर गिरती हैं। और गुरु महाराज कहते हैं इन घर से सुखराम के बिछड़ी आदू खान। ये पहले इसकी खान क्या थी? ये था जीव ब्रह्म। और ये जीव ब्रह्म कहाँ निवास करता था? ये जीव ब्रह्म पार ब्रह्म के देश में था। पार ब्रह्म का देश कहाँ? ये जो काली लाइन है इसमें था। और इससे रिसकर माया के संग करके ये हमारा 10वां द्वार, और ठीक इसके बराबर ये पार ब्रह्म। इस पार ब्रह्म में यहां से तो ये रिसकर आई और मस्तिष्क में आ गई, और यहां से ये उतरी, जिसका वर्णन गुरु महाराज ने समझाया है। इसमें संदर्भ लिया गया था। गुरु महाराज ने विठल राव को समझाया कि कैसे उतरी, कि ब्रह्म शून्य पार ब्रह्म के संगम बने 3 बार, शिव पुत्र सो उपजे और महाशून्य देवलार। और इसको बताते बताते कहाँ आया? ये भृगुटी पे आया। और भृगुटी से ये जो नीला डॉट बना हुआ है, यहां से उतर के माँ के गर्भ में पड़ा। तो ये जो मस्तिष्क का स्थान है, ये पूरा का पूरा माया का स्थान है। इस माया का संग करके जीव इस साकारी सृष्टि में आता है। तो पहला हमने ये समझा। और इसको हमने कहाँ अनुभव किया था? कि जब शुरू में गुरु महाराज ने बताया कि ये 3 रास्ते नीचे उतरे, और वो 3 रास्ते कहाँ से उतरे? इस भृगुटी से उतरे और तीनों पाताल में गए। और जब हम पीठ के रास्ते से चढ़े तो हम ये सुषुम्ना के मार्ग पर पहुंचे। और सुषुम्ना के मार्ग पे पहुंच के ये जो पार ब्रह्म हम देख रहे हैं, इसमें बराबर वाले चित्र में यहां से उतर के भृगुटी आए, और फिर ये त्रिगुटी से ऊपर जाने का मार्ग है। ये सहज मार्ग है। इसी मार्ग पे सुषुम्ना भी ऐसे ही बहती है, और उस सुषुम्ना के आधार से ऊपर पहुंचे। तो जो 3 मार्ग उतरे वो कौन कौन से थे? प्रजनन, पाचन और श्वसन। और श्वास सा मार्ग से आती जाती श्वास में राम राम रटा और पहुंच गए। दूसरा रास्ता क्या बताया? सोम साधना करके पहुंचते हैं। तो सोम साधना से भी इस सुषुम्ना मार्ग पे ही जाते हैं। अधिक से अधिक किया तो पार ब्रह्म तक पहुंचते हैं। और जो योगी हैं वो पूरब मार्ग से चढ़ते हैं, और उनकी भी ज्यादा से ज्यादा पहुंच पार ब्रह्म तक है। तो ऐसा गुरु महाराज इसमें कहते हैं कि गंगा जमुना सुरसरी ढुली कुंड में आन, इन घर ते सुखराम जी। जहां ये ढुली वहां से बिछड़ी आदू खान, ये ब्रह्म खान से निकल के माया की खान में आ गए। ब्रह्म जीव ब्रह्म था, ये क्या बन गई? जीवात्मा हो गई। तो ऐसा उसका फर्क हुआ। वो ब्रह्म का स्थान छोड़ा और उसमें जीवपना आ गया। जिनकी जामे मिल गई पाछे सतन होय, तिरवेणी के घाट में बोझल भरियो जोय। जिनकी अर्थात गंगा कुंड से निकलने वाली धाराएं आकर इसमें अर्थात ब्रह्म कुंड में मिल गईं। पहले के स्थान सत नहीं है। त्रिवेणी के घाटों में बहुत जल भरा हुआ देखा। इससे पूर्व की साखी में समझा कि गंगा, यमुना और सरस्वती की धाराएं गंगा कुंड से फूटकर आगे चली। यह धाराएं आंखों के मध्य त्रिकुटी और भ्रिकुटी के बीच में ब्रह्म कुंड में आकर गिरी। इस ब्रह्म कुंड के पहले के सभी भवन असत अर्थात मिटने वाले हैं। इस ब्रह्म कुंड के आगे के स्थान अर्थात चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म तथा पार ब्रह्म, यह तीनों स्थान सत्य हैं, सदा रहने वाले हैं। यह त्रिवेणी की तीनों धाराओं के किनारे के घाटों में बहुत जल भरा हुआ प्रतीत होता है। ध्यान में सर्वाइकल के ऊपर, पूरे मस्तिष्क के ऊपर, आंखों के मध्य तक जल ही जल समझ आता है। जब यह जल ही जल की स्थिति होने लगे और पूरे ब्रह्मांड में ठंडक होने लगे, तो ऐसा समझना चाहिए कि नेह अंशरी जीवात्मा त्रिवेणी के घाटों का अनुभव ले रही है। इस साखी में चौथी गंगा अर्थात ब्रह्म गंगा का वर्णन है। इसको 5 गंगाओं के वर्णन में साखी संख्या 62 में समझा था।
इस साखी का चित्र आगामी स्लाइड में दिया गया है, जिसमें सुषुम्ना के जल के बहाव को दर्शाया गया है। तो इस साखी में गुरु महाराज फरमाते कि जिनकी जिनकी मतलब जो पीछे जो हमने देखा कि जहां पर इंद्र का लोक और ब्रह्मा का लोक है उसके बीच से निकली, तो कहते जिनकी जामें मिल गई। किस में मिल गई? कि ये तीनों धाराएं मिलकर, ये तीनों आकर और कहाँ मिल गई? भ्रगुटी और त्रिगुटी के बीच में मिल गई। कौन सा कुंड? ब्रह्म कुंड में मिल गई। तो गंगा कुंड से निकली, ब्रह्म कुंड में आकर मिल गई। हमने 5 धाराओं का वर्णन पूर्व से सत्रों में गुरु महाराज के ज्ञान से समझा। 5 कौन कौन सी धाराएं थी? पहली धारा थी जो भ्रगुटी से उतर के नाभि तक चलती है, जिसमें 3 है। पहली श्वसन, दूसरी प्रजनन और तीसरी पाचन। इन तीनों का शेष अवशिष्ट कहाँ पहुंचता है? पाताल में पहुंचता है। उसको क्या कहा? पाताल गंगा। पहली वाली को क्या कहा? मृत्युलोक की गंगा और यमुना। मृत्युलोक की गंगा यमुना कहाँ से कहाँ तक है? ये हमने किस साखी में समझा था? कि साखी संख्या 62 में। इसका विवेचन दोबारा देखेंगे तो मिल जाएगा। तो इसमें क्या बताया था कि एक धारा भ्रगुटी से उतरी, नाभि तक चली और उसमें 3 धाराएं उतरी। 3 उसके रास्ते हैं, पहला श्वसन, दूसरा प्रजनन और तीसरा पाचन। और इनका जो शेष अवशिष्ट है वो जाके कहाँ मिला? नीचे जाकर पाताल गंगा में। और पाताल गंगा में जितनी धाराएं पहुंची वो किस में पड़ी? उसको यमुना कुंड बोला, यमुना कुंड में पड़ी। और फिर जब वहां से फूटी धाराएं तो पीठ में रीढ़ की हड्डी से बहुत सारी धाराएं ऊपर चली। जब वो धाराएं चली तो कहाँ आकर गिरी? गंगा कुंड में। गंगा कुंड कहाँ पर है? जहां पर ये 7 भवन है। उन भवनों में जो इंद्र का भवन है उसके सिर पर और ब्रह्मा के पैरों पर जाके गिरी वो सारी धाराएं। और फिर वहां से जो ये धाराएं फूटी तो उसमें 3 मुख्य धाराएं, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये जाकर कहाँ मिली? ये आंखों के मध्य में त्रिगुटी और भ्रगुटी को दोनों को परसती हैं, दोनों को जाकर बैठती हैं वहां पर। जैसे हमने देखा था इसमें, जहां चाले आसमान को उल्टी फिर वहां जाए, सुखराम धार जांसू पड़े गंगा कुंड के माए। इसकी उलट के धारा। अब इसमें अगर हम चित्र में देखें तो ये चढ़ने का भी मार्ग है। देखो ये चढ़ रहे हैं और ये चढ़ने के साथ साथ यही उतरने का भी मार्ग है। जैसे यहां से ऊपर गई और फिर वापस आके और इसी में मिल जाती है। तो इसीलिए गुरु महाराज ने कहा है कि जाकी जामे मिल गई। जाकी जामे मिल गई मतलब जिससे निकली थी वो धाराएं उसी में जाके मिल गई। पाछे सत्य ना होए। लेकिन ये जो स्थान है कौन कौन से? धर्मराज का पहला, दूसरा इंद्र का, तीसरा ब्रह्मा का, चौथा विष्णु का, 5वां शंकर का, 6ठा शक्ति का और 7वां जनलोक अर्थात ऋषियों का स्थान। ये 7 में सत्य नहीं है, अर्थात ये हमेशा रहने वाले नहीं है, ये साकारी सृष्टि के हैं। और इस त्रिवेणी के घाट में बहुत जल भरी हो, जो जहां पर ये बहुत सारा जल भर रहा है जाकर, ऐसा वो त्रिवेणी का घाट का शीर्ष घाट कौन सा है? त्रिगुटी। और त्रिगुटी से आगे सत्य स्थान, ऐसे स्थान है जो हमेशा ही रहते हैं। गुरु महाराज ने फरमाया है कि 4 लोक तो थिर सदा, एक लोक मिट जाए, इन एक एक 3 है, 14 भवन कवाय, 14 भवन कवाय, जीव का ऐ सब होई, वाती ना के माय लोक तेरे कहूं तो ही। क्या बताते गुरु महाराज? सुख राम आनंद लोक में और लोक नहीं माए, 4 लोक तो थिर सदा, एक लोक मिट जाए। परमात्मा का देश अमर लोक जिसको कहते हैं वो हमेशा ही थिर है। उसके नीचे 3 और थिर है। वो कौन कौन से? पार ब्रह्म, शिव ब्रह्म और चिदानंद ब्रह्म। तो 4 लोग तो थिर हैं और एक लोग मिट जाए। कौन सा लोग मिटता है? कि ये जो उतरने वाला रास्ता था भ्रगुटी से और ये पूरी साकारी सृष्टि बनी और पीछे जाने में जो ये 7 भवन आकाश के हैं ये सब मिट जाते। 5 तत्व के बने हुए जितने भी हैं सब मिट जाते। तो कह रहे हैं एक लोग मिट जाए। इन एक एक का 3 है, 14 भवन का है। इन एक के 3 भाग हैं। कौन कौन से? मृत्युलोक, पाताल और स्वर्गलोक। और इसके 14 भवन है। 7 पाताल में गिने जाते और 7 आकाश में गिने जाते। तो कहते हैं 14 भवन का है, जीव का है सब हुई। यहाँ पे जीव भाव है।
और जीवपना छोड़ के जब ब्रह्मपना में जाता है तो सत्य हो जाता है। तो इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि जिनकी जामें मिल गई पाछे सत्य, पहले सत्य नहीं थी, और त्रिवेणी के घाट में बहुत जल भरी हो। जो इसकी परख क्या है कि जब आपके पूरे सर्वाइकल पे और पूरे मस्तिष्क के ऊपर आपको जल ही जल दिखाई दे, तो समझो कि आपको कहाँ की अनुभूति आ रही है, त्रिवेणी की, 3 धाराओं की। इसको गुरु महाराज ने बताया खल खल करके बहती, बहुत तेज आवाज करती, तो वो सब हमने पहले के सत्रों में जाना है। उसको एक बार दोबारा से सुनेंगे तो ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और जिन लोगों को क्लियर है, पुराने हमारे वरिष्ठ संत हैं, उनकी तो वो इसमें हमें सुझाव देंगे तो हम इसमें और कर लेंगे। लेकिन हमारा ये विवेचन, आप 5% से ज्यादा नहीं जानो, बहुत डिटेल में जाएंगे तो ये और बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जितनी जरूरत है ध्यान के लिए उतनी यहाँ पर हमने रखी है, ध्यान समाधि के अनुसार। आठों पुरिया मगन है, तामे दोय बखान, ता बीचे सुख राम जी, इमरत बरसे आण। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि त्रिवेणी के जलमग्न घाटों के आसपास 8 पुरियां हैं। इन 8 पुरियों में 2 पुरियां बखान करने जैसी हैं। उनके बीच में आकर अमृत की वर्षा होती है। अभी तक हमने जाना कि इंद्रपुरी के ऊपर गंगा कुंड है, जहां से 3 धाराएं फूटती हैं, और यह तीनों धाराएं अर्थात गंगा, यमुना और सरस्वती आगे जाकर ब्रह्म कुंड में गिरती हैं। इन कुंडों और धाराओं के आसपास 8 पुरियां हैं। पहली इंद्रपुरी, दूसरी ब्रह्मापुरी, तीसरी बैकुंठपुरी, चौथी कैलाशपुरी, 5वीं शक्तिपुरी, 6वीं जनपुरी। यह 6 पुरियां सर्वाइकल में हैं। 7वीं भ्रिकुटी और 8वीं त्रिकुटी, यह 2 पुरियां आंखों के मध्य में ब्रह्मकुंड के पास हैं। कुछ संत गौपुरी गिनते हैं और भ्रिकुटी को नहीं गिनते हैं। आगामी साखियों के आधार से इन 8 पुरियों में 2 पुरियां, पहली बैकुंठपुरी और दूसरी त्रिकुटी बखान करने जैसी हैं। इन पुरियों में अमृत वर्षा के लुभावने कण गिरते हैं। शरीर विज्ञान के अनुसार सुषुम्ना का जल मृदु तानिका से छनकर इन स्थानों पर आता रहता है। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि जैसे हमने पिछली साखी में देखा कि जल बहुत ज्यादा भरा है, तो ये काय में मगन है कि 8 पुरियां मगन हैं, तामे दोय बखान। 8 पुरियां इस जलमग्न त्रिवेणी की धाराओं के किनारे जो घाट बने हुए, जैसे हमने देखा बीच में गंगा बहती है, यमुना बहती है, और जो भी बहती हैं, जैसे इलाहाबाद बना हुआ है, तो इलाहाबाद किसके पास है, प्रयागराज कहाँ है, तो वो गंगा के घाटों पर है, प्रयागराज घाट। जैसे हरिद्वार में है, तो हरिद्वार के जो घाट बने हैं, वो सारे घाट कहाँ बने हैं, वो गंगा के किनारे बने। जैसे मथुरा है, ये कौन सा घाट है, ये हमारा यमुना के किनारे बना हुआ है। तो ऐसे ये किनारे किनारे घाट है। तो कहते हैं 8 पुरियां, ऐसी 8 पुरी बनी हुई है। तामे दोय बखान, 2 ऐसी हैं जिनका बखान करने लायक है, जिनमें बहुत सुख है। ता बीचे सुख राम जी, कहते हैं इन सबके बीच में अमृत वर्षयान, ये जो सुषुम्ना हमने देखी, ये काली धारा, इसमें से झरझर के कण गिरते रहते। कहाँ गिरते रहते? ये पूरी 6 पुरियां यहाँ, इंद्रपुरी, ब्रह्मापुरी, बैकुंठपुरी, कैलाशपुरी, शक्तिपुरी, जनपुरी, इनमें गिरते, और त्रिकुटी और भृगुटी में गिरते। यहाँ पर ध्यान में अनुभव में आते कि सारा जल भरा हुआ है, और यहाँ जैसे अमृत की वर्षा हो रही, कण गिर रहे, हीरे जैसे कण लगते कि वो गिर रहे हैं, और ऐसी इसकी स्थिति है। ऐसा इस साखी का अर्थ है कि 8 पुरियां मगन है, तामे दोय बखान, ता बीचे सुखराम जी अमृत वर्षयान। आगे की साखियों में ये पूरा अमृत का देखेंगे कैसे है। तेजी निपट निराट है, बिसन लोक के माए, सुख एता सुख राम जी, मोह पे कान जाय।
आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि विष्णु लोक में तीनों धाराओं का अतिशय तेज है। इस विष्णु लोक में इतने सुख हैं कि मुझसे कहे नहीं जाते हैं। जैसा कि पूर्व की साखी में वर्णित है कि दो पुरियां विशेष बखान करने जैसी हैं। इस साखी में इन दो में से पहली पुरी विष्णुपुरी है। इस पुरी के 3 दिशाओं में गंगा, यमुना तथा सरस्वती का अतिशय तेज है। मृत्यु लोक में जैसे समुद्र के बीच में चलने के स्थान बना देते हैं और इस स्थान का अवलोकन जगत के लोग करते हैं तो चारों ओर जल ही जल देखने का आनंद आता है। इससे भी अधिक सुंदर कुदरती संरचना अर्थात वास्तु विष्णु लोक की है। इस विष्णु लोक में जल का अतिशय प्रवाह है। यहाँ का सुख वर्णन करने में नहीं आता है। ध्यान में सर्वाइकल से त्रिकुटी तक पूरे मस्तिष्क के ऊपर जल ही जल के प्रवाह की अनुभूति होती रहती है। सुषुम्ना के वेग बढ़ने से शीतलता की अनुभूति भी आने लगती है। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि तेजी निपट निराट है, अतिशय तेज, बहुत ज्यादा निपट निराट है। और विषण लोक के में कहाँ पर पहला स्थान, 2 लोग वर्णन करने जैसे हैं, उसमें पहला सुख कहाँ पर है? विष्णु लोक। और विष्णु लोक के अंदर ही गौलोक है जिसमें और ज्यादा सुख है। ये हमने पिछली साखियों में देखा। तो कहते हैं इसलिए संत क्या करते हैं, कोई गौलोक को अलग मान लेता है, विष्णु को अलग मान के, और भृगुटी को छोड़ देता है, कहता है ये 8 पुरियां हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि गौलोक विष्णु लोक का हिस्सा मानते हैं, एक ही मानते हैं। तो यहाँ पर जो गुरु महाराज फरमाते हैं कि तेजी निपट निराट है विषण लोक के माय। अब विष्णु लोक में सुख कैसा है उसका वर्णन गुरु महाराज करते कि जैसे कोई अगर अंडर वाटर वर्ल्ड में गया होगा कि जो पानी के अंदर से उसको दिखाते हैं तो चारों तरफ एकदम साफ पानी दिखता है और उसमें जल के जीव दिखाई देते हैं और उसके बीच में पर्यटक घूमते रहते हैं। तो कहते हैं ऐसा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ रहने की जगह बनी हुई है इस विष्णु लोक में, और इसकी 3 दिशाओं में इसके पूरा जल ही जल दिखाई देता है और बीच में पुरी है। एक तरफ गंगा बह रही, एक तरफ जमुना बह रही, और उसके ऊपर से विष्णु लोक के, क्योंकि बीच का स्थान है, उसके ऊपर से क्या निकल रहा है? सुषुम्ना वेग के साथ निकलती है। तो कहते हैं कितना सुख है। क्या इतना ही है? इससे भी कहीं ज्यादा है। गुरु महाराज कहते हैं वो आगे की साखी में समझेंगे उसका। यहाँ पर मृत्यु लोक में हम उसका उदाहरण नहीं दे सकते, ऐसा इस विष्णु लोक में सुख है। और ऐसे ही जल की प्रवाह जब ध्यान करते हैं तो जल के प्रवाह की अनुभूति आती है कि खल खल करके जा रहा है, ऊपर जा रहे हैं मेरे। और जब जैसे ही ध्यान में सुषुम्ना चलती है तो पूरा सर मस्तिष्क, ये नहीं कि एक धारा, पूरा सर ठंडा हो जाता है एकदम। और ऐसे ही पीछे सर्वाइकल पे ठंडक आएगी। तो ऐसे इसका अनुभव है। ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा खोज कहाँ कर रहा है नयनश्री जीवात्मा? वो नयनश्री हंस इस त्रिवेणी के घाटों की खोज कर रहा है। त्रिवेणी के घाट हमने देखे कि मतलब ब्रह्मा इंद्रपुरी से शुरू होके तो त्रिकुटी भृगुटी तक है, और इसके किनारे 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 घाट बने हुए हैं। और वो घाट कैसे देखे? इंद्र का घाट, ब्रह्मा, बैकुंठ, ये सब हमने घाट देखे। तो ये सारे घाट हैं। तो इसलिए गुरु महाराज कहते हैं तेजी निपट निराट है विषण लोक के माय, सुख है ता सुखराम जी मोह पे कहा न जाए। इनमें सबसे ज्यादा सुख पीछे के सर्वाइकल की जो 6 पुरियां हैं उसमें बीच वाली पुरी बैकुंठपुरी में, ऐसा गुरु महाराज वर्णन करते हैं। इमरत बरसे कण जड़े भागे राग अनेक मुख आगे सुख राम के क्यों नहीं चाले पेक। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि विष्णुपुरी में अमृत वर्षा के कण गिरते हैं तथा अनेक प्रकार के राग रागिनी बज रहे हैं। मुख के आगे देखकर क्यों नहीं पहचानते? तीनों धाराओं गंगा, यमुना तथा सरस्वती के जल के प्रवाह के आनंद के साथ साथ इस जल की वर्षा हो रही है। इन धाराओं के जल की वर्षा फुहार की तरह पड़ रही है। यह फुहार अमृत के कणों के जैसी है। इस प्रकार के आनंद के अतिरिक्त राग रागिनी बजने का आनंद भी है।
आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज ने अंछरी जीवात्मा को प्रश्न करते हैं कि इस प्रकार के आनंद में ही क्यों लगे हो। मुख के आगे भी एक सुख का स्थान है, उसकी पहचान क्यों नहीं कर रहे हो। यह तीनों धाराएं गंगा, यमुना तथा सरस्वती ब्रह्मकुंड में भी पड़ रही हैं। यह ब्रह्मकुंड मुख की ओर है, उस स्थान के सुख को भी देखो, परखो और अनुभूति लो। गुरु महाराज क्या फरमाते कि अमृत बरसे कण झड़े, ये हमने अच्छी तरह समझ लिया कि अमृत कहाँ से बरसता है। अमृत की धारा किसको कहा गया है? इस शरीर में सुषुम्ना को अमृत की धारा बोलते, अमृत की धारा है। तो कह रहे हैं इससे कण झड़ते, इससे रिसाव होता। किससे? कि एक इसके ऊपर जाली है और वो जाली मस्तिष्क को घेरे हुए है, उसको कहते हैं मृदुतानिका। उसमें से छन छन के आता है और ये सर्वाइकल पे भी रहती है और इसमें से छन छन के इन लोकों में गिरता है। तो कहते हैं अमृत बरसे कण झड़े, कण झड़ते हैं। और बागे राग अनेक, इतना ही है क्या? कहते राग रागनियां हमने पहले देखी कितनी बस्ती हैं कि हमें जो अखंड ध्वनि आ रही है परमात्मा का भी ध्यान भूल जाते। और उस विष्णु लोक में इतनी ध्वनियां होती हैं। जो ध्वनि मेरू से शुरू हुई थी बाएं कान से, वो विष्णु लोक तक आते आते दोनों कानों में बहुत तीव्र हो गई, दाहिने कान में भी बजने लगी और उसका आनंद आने लगा और अखंड रहती है 24 घंटे, ऐसी हो जाती है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि अरे इस विष्णु लोक में क्यों पड़े हो? मुख आगे, एक मुंह के आगे भी स्थान है ऐसा। कौन सा? त्रिकुटी। कहते उसको भी देखो जाकर, उस त्रिवेणी की जो शीर्ष स्थान है, त्रिवेणी का जो लास्ट स्टेशन है, उसको भी समझो कि बागे राग ने मुख आगे सुखराम के क्यों नहीं चाले फेंक, उसको क्यों नहीं देखते। तो ये जो हमारी मृदु तानिका है, इसको हम बाद में बहुत विस्तार से देखेंगे कि ये कैसे कैसे झिल्लियां हैं, कैसे कैसे उससे सुख अलग अलग आता है। ये सब ध्यान समाधि के स्थान है। ये जो हम देख रहे हैं इंद्रपुरी, ब्रह्मापुरी, बैकुंठपुरी, कैलाशपुरी, शक्तिपुरी, जनपुरी, ये त्रिवेणी के घाट जितने भी हैं, ये ध्यान समाधि के विषय के हैं। 12 कमल में कहीं इंद्रपुरी, ब्रह्मापुरी, बैकुंठपुरी ऐसी बातें नहीं आती हैं। वहां सीधे सीधे मेरु स्थान है जहां धर्मराज का है, उसके बाद त्रिकुटी स्थान है। इस त्रिकुटी भ्रकुटी के बीच में पर्दे की बात करते हैं, वो आता है 12 कमल में अनुभव में। और बहुत सारे संत कहते हैं कि भ्रकुटी की क्या जरूरत है, तो उसमें गुरु महाराज ने जगह जगह वर्णन करके बताया कि भ्रकुटी उतरने का स्थान, त्रिकुटी चढ़ने का स्थान, उसके बीच में जाकर आनंद की अनुभूति हो रही है। और त्रिकुटी क्या है उसको हम आगे देखेंगे है क्या वो। त्रिवेणी के घाट में एक तमाशो और, देवल में सुख राम जी निस दिन बोले मोर। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि त्रिवेणी के घाट पर एक और भी तमाशा है। देवल अर्थात मंदिर में रात दिन मोर बोलता है। जैसा कि पूर्व की साखी में वर्णित है कि दो पुरियां विशेष बखान करने जैसी हैं। इस साखी में इन दो में से दूसरी पुरी देवल अर्थात देव स्थान यानी कि मंदिर है। इस स्थान पर ऐसा तमाशा है कि इस देवल में रात दिन मोर बोलता है। यह स्थान विष्णु के बैकुंठ के ऊपर झिगमिग ज्योति अर्थात साकारी शक्तिलोक के आगे है। शरीर विज्ञान और ध्यान के आधार से सर्वाइकल की सी दो गांठ शक्तिलोक है, जिसे पूर्व में झिगमिग ज्योति का स्थान भी कहा गया है। इसके नीचे से त्रिवेणी की तीनों धाराएं अर्थात गंगा, यमुना तथा सरस्वती अलग अलग दिशाओं में फूटती हैं। यह तीनों धाराएं ब्रह्मकुंड में पहुंचती हैं। इसके पास त्रिकुटी को देवल कहा गया है। अब यहाँ हम देखते हैं कि त्रिवेणी के घाट में, त्रिवेणी का एक घाट कौन सा है? देवल है, जहाँ पे जहाँ मंदिर बना हुआ है। तो गुरु महाराज कहते हैं वो कौन सा स्थान है? कि त्रिवेणी के घाट में एक तमाशा और। कैसा तमाशा है? कि देवल में वहां पे जैसे नदियों के घाट रहते, उस घाट के किनारे देव स्थान बना देते हैं। जैसे हरिद्वार में अगर जाएंगे तो वहां पर हरि शंकर का मंदिर बना हुआ है, अगर कहीं और जाएंगे तो वहां कुछ और मंदिर मिलेगा। तो ऐसे इनके स्थान होते हैं।
तो यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं ये सारी जो पुरियां हैं ये सब स्थान मानो, और इसका जो खास मंदिर है, शीर्ष मंदिर है, वो कहाँ पर है? वो त्रिकुटी में। तो कहते हैं देवल में सुखराम जी निज दिन बोले मोर। जिस समय सुमिरन करेंगे तो सुमिरन में ऐसे लगेगा कि क्या बेखरी वाणी से करने लग गए, ऐसी अनुभूति आने लगेगी। जबकि आप सांस उसास में ही घोर के साथ ही भजन कर रहे हैं, लेकिन अंदर ऐसा लगेगा जैसे मुंह से जैसे बोल रहे हैं। तो ऐसे राम राम कि वो अंदर करते करते वो राम राम तो नहीं आता, लेकिन वो ध्वनि ऐसी आती है जैसे मुख से बोल रहे हैं। तो गुरु महाराज यही कहते हैं कि देवल में सुखराम जी निज दिन बोले मोर, वो मोर बोल रहा है। आगे इसका वर्णन करेंगे। अभी हम क्या समझते हैं कि इसमें ये जो देवल हमने कहा, क्या यही देवल है? इसको समझते हैं। इसको दो संदर्भ लिए गए, उनको हम देखेंगे आगे। गुरु महाराज क्या फरमाते? पहला संदर्भ हमने सिवनी के राजा चंदूलाल के संवाद से लिया कि राजा की गण मंडल में मंडी हमारी, त्रिकुटी सेवा पूजा। राजा की गण मंडल में मंडी हमारी, त्रिकुटी सेवा पूजा। सत्य का शब्द ज्योत के आगे, और देव नहीं दूजाओ राजा, ऐसा भेष हमारा। भेदूज के भली विध जाने, कर्मी लखे न सारा। राम रटे परमेश्वर प्यारा, रह कर मासू न्यारा। गिगन मंडल कहाँ? 10वां द्वार। वहां गुरु महाराज कहते मेरी मंडी है, वहां रहता हूं। और देव स्थान कहाँ है? सेवा पूजा का स्थान कहाँ है? कि त्रिकुटी है। ये जो पीछे के 6 देव हैं इनको मत मानो। सत्य का शब्द ज्योत के आगे, मेरा जो सत्य का शब्द है वो ही यहाँ देवता है, और कोई देवता नहीं है। कहाँ? त्रिकुटी पे। और इनमें से नहीं है इंद्र ब्रह्मा वैकुंठ के, ये विष्णु शंकर शक्ति ऐसे नहीं है वो, या ऐसे ऋषि मुनियों वाला देवता नहीं है। तो कहते गिगन मंडल में मंडी हमारी, त्रिकुटी सेवा पूजा। सत्य का शब्द है मेरा, ज्योत के आगे। कहाँ से आगे? ज्योत। जैसे ये हमने देखा कि ये घाट, ये त्रिवेणी के घाट है। इस त्रिवेणी के घाट के ऊपर लास्ट में एक देवल बना, और इससे निकला कहां से? कि इंद्र लोक से निकला, और कहां कहां जाके टच कर रहा है? का ब्रह्मा की पुरी, वैकुंठ की पुरी और कैलाशपुरी, इसके बिल्कुल बराबर बराबर से। और शक्ति का जहां नीचे का स्थान है वहां पर जाकर ये साकारी सृष्टि छोड़ता है, और जाके निराकारी जहां से शुरू होती है वहां जाके गिरती है। तो कह रहे हैं ये सत का शब्द जो साकारी सृष्टि का था उसको छोड़ दिया और निराकारी में आया। तो अब यहाँ पर इसका थोड़ा सा विवेचन समझेंगे ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो। ज्योति, कोई कोई संतों ने 3 ब्रह्म के 13 लोकों में ज्योति का वर्णन करा है, लेकिन इस साखी का संदर्भ लेंगे तो बात एकदम ठीक बैठेगी। इस साखी में वर्णित देवल को आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज की दिव्य अनुभव वाणी की अन्य साखियों के संदर्भ से समझने का प्रयास करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि त्रिवेणी के घाट का दूसरा विशेष स्थान जिसे देवल वर्णित किया, यह देवल त्रिकुटी है। पहला संदर्भ शिवनी के राजा चंदूलाल से संवाद का है। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज राजा चंदूलाल को समझाते हैं कि मैं गिगन मंडल अर्थात 10वें द्वार के ऊपर निवास करता हूँ, और मेरी सेवा पूजा का देवल त्रिकुटी पर है। यह स्थान ज्योति के आगे है, और इसमें सत्य शब्द ही देवता है, कोई और देवता नहीं है। यहाँ सर्वाइकल की सी 2 गांठ अर्थात शक्ति लोक को साकारी ज्योति वर्णित किया है। इस स्थान से निकलने वाली तंत्रिकाएं आंखों से जुड़ी हुई हैं। यह स्थान त्रिकुटी के आगे के निराकारी ज्योति लोक से अलग है। अब हम दूसरा संदर्भ लेते हैं। दूसरा संदर्भ गुरु महाराज की एक हरजत से, पद से है। मैं तो कछु न जानू मन रे,
मैं तो कछु न जानू, सतगुरु ज्ञान बतायो भारी, जब उलटी कर ताणू। मैं तो कछु न जानू मन रे, द्रव्य नैन माया का खुला, ब्रह्म अखंडी सूजे। द्रव्य नैन माया का खुला, ब्रह्म अखंडी सूजे। कै सुख राम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम नर बूझे। कै सुख राम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम नर बूझे। मैं तो कछु न जानू मन रे। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो ऐसी वाणी हमारे सामने रखी और ऐसा ज्ञान जगत को दिया। तो इसको हम समझते हैं कि दो कौन से स्थान हैं जिससे हमारे निरति चलती है, उसका आधार है। तो वो समझेंगे और फिर जान जाएंगे कि कैसे ये त्रिवेणी का घाट, त्रिकुटी कैसे है, इसका वर्णन हम समझेंगे। तो इसका एक बार भाषांतर समझते हैं। दूसरा संदर्भ एक पद के अंतरे से है, जिसमें माया के नेत्र और ब्रह्म के नेत्र अर्थात दो ज्योति लोकों का वर्णन है। पहला स्थान साकारी ज्योति अर्थात माया के नेत्र और दूसरा स्थान निराकारी ज्योति अर्थात ब्रह्म के नेत्र। जब माया का नेत्र खुलता है अर्थात सर्वाइकल का साकारी ज्योति लोक पार करते हैं, तो त्रिकुटी से अखंडित ब्रह्म अर्थात पारब्रह्म की समझ बनती है। और जब ब्रह्म का नेत्र खुलता है अर्थात मस्तक का निराकारी ज्योति लोक पार करते हैं जो त्रिकुटी के आगे है, तब मस्तक अर्थात माधे से परम धाम की समझ बनती है। इस चित्र में साकारी शक्ति या ज्योति लोक दिखाया गया है। आगामी चित्र में 3 ब्रह्म के 13 लोकों में ज्योति लोक दिखाया गया है जो मस्तक पर है। तो यहाँ पर इस वाले चित्र में अगर आप देखेंगे तो ये हमारा यहाँ पर ये लिखा हुआ है शक्तिपुरी, जिसको C2 कहते हैं। मस्तिष्क से लगी हुई दूसरी गांठ है, उसको समझें। और वो हमारा ज्योतिलोक हुआ। और ये जब खुलता है तब कहाँ पहुंचते हैं? तो इसको खुलने पर त्रिकुटी पहुंचते हैं। यहां से निकलेंगे मेरु से, मेरु के बाद ये स्थान पार करेंगे और ये सुषुम्ना के रास्ते से जाकर कहाँ पहुंचेंगे? त्रिकुटी पे। अब जहां से पहुंचे ये कौन से नेत्र खुले कि इसमें हमें समझ आ गया कि ये माया के नेत्र हैं। ये सब माया के स्थान देखे, ये सब जो है इंद्रपुरी, ब्रह्मापुरी, बैकुंठपुरी, कैलाशपुरी, शक्तिपुरी, जनपुरी, ये सब क्या है? माया के। तो गुरु महाराज यही फरमाते हैं कि द्रव्य नयन माया का खुलिया, ये माया का स्थान खुला तो हमें क्या दिखाई देता है कि आगे ये ब्रह्म अखंडित है। क्या क्या दिखाई देता है कि इसके ऊपर त्रिकुटी के ऊपर ब्रह्म अखंडित है। ये अखंडित ब्रह्म है, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म। ये खंडित होने वाला नहीं है। ये लोक रहेगा। यहां से जीवात्मा आती जाती, लेकिन जो स्थान है वो खंडित नहीं होते, जैसा हमने पहले भी देखा। आगे गुरु महाराज फरमाते कि कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया। अब ब्रह्म का कहां पर है उसको आगे वाले चित्र में देखेंगे कि देखो यहां से ये ज्योति लोक दिखाया गया है। ये रहा मस्तक, ज्योति के ऊपर ये जो स्थान है इसको अजर लोक कहते हैं, और एक अमर लोक को भी अजर कहते हैं। यहाँ के जितने भी हैं उन सबके गुण अमर लोक में। तो ये वाला देखें और ठीक इसके ऊपर देखें। तो गुरु महाराज कहते हैं जब ये वाला खुलता है, ये वाला स्थान खुलेगा, तब क्या होगा कि परम धाम अब बूझे। यहां से सीधे परम धाम दिखना चाहिए, ये 10वां द्वार दिखना चाहिए। ये बीच के स्थानों का काम कहां तक है? ये रह गया जब सुषुम्ना में है। ये सब सुषुम्ना और उसके नीचे के स्थान। सुषुम्ना कहां तक है?
जैसा हमने जाना कि शून्य सागर तक, ये शून्य सागर तक सुषुम्ना है, इसको ब्रह्म शून्य वर्णन करा है, और पार ब्रह्म इससे जुड़ा हुआ है। तो कहते हैं ये स्थान जब है तो ये 3 ब्रह्म के 13 लोग हैं। और इसके आगे जो मृदु तानिका के ऊपर जब पार करके गए तब क्या दिखा कि यहां से मस्तक से सीधे ये दिखाई देगा 10वां द्वार। इसको और आगे जाएंगे तो और अच्छा विवेचन समझेंगे और इसको जानेंगे, और जो लोग अनुभव ले रहे हैं वो इसको अच्छी तरह से भली भांति समझते हैं। तो यहाँ गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसा ये स्थान है, तो इसको थोड़ा सा इसका विवेचन एक बार सुनते हैं। 3 ब्रह्म के 13 लोकों में तीसरा स्थान ज्योति है। यह निराकारी सृष्टि में है। ध्यान में जब नेह अंशरी जीवात्मा त्रिवेणी के जल का भरपूर उठाव अर्थात उत्थान अनुभव करती है, तब इस ज्योति लोक से आगे माथे से 10वां द्वार सीधे अनुभव में आता है। जब यह स्थान खुलता है तब त्रिवेणी की धार का उठाव चौथे स्थान अजर लोक पर आने लगता है और नेह अंशरी जीवात्मा 10वें द्वार पर स्थिर होती है। इसका खुलासा आगामी सत्रों में होगा। तो ऐसा आज हमने देखा। अब समापन के लिए कई बार प्रश्न आ रहा है कि हमने बंद कर दिया, तो वो एक बार बोल देते हैं। वैसे हमारे ये समापन में हम लेते हैं, इसलिए धन्य धन्य बोल देंगे कि, लेकिन 4 साखियां हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा। कह वो सुन वो सीख वो आविद शैल निराट, दुर्लभ सो सुख राम के पीछम सुर की बाट। बाणी कहनी शैल है क्या अनभे मुख राम, दुर्लभ सो सुख राम के कहिए चौथो धाम। साख शब्द सब शैल है अनभे करत उच्चार, भेद अर्थ सुख राम के बिरला जानन हार। कहने हारा बहुत है सुनने हार अनेक, रटना यूं सुख राम के लिबबंद बिरला पेक। राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सतगुरु सर्व आत्माओं के सतगुरु सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के सतस्वरूप विज्ञान ज्ञान ने धन्य हो अयोनी राम जी महाराज ने धन्य हो केवली भगवंतों ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिकों ने धन्य हो अनंत कोटि सत्य स्वरूपी संतों ने धन्य हो राम सभा में राम जी राम राम महाराज। सभी को राम राम।